ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ है पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। अब भगवान इतनी सारी बातें बता रहे थे और ऐसा लगता है कि अचानक ये गुगली गेंद उन्होंने फेंक दी। गुगली होती है क्रिकेट में एक प्रकार की गेंद फेंकी जाती है जो लगता है किसी दिशा में आ रही है लेकिन जाती कहीं और है। तो ये क्या बात हुई? भगवान अभी तक तो निष्काम भाव और ये बता रहे थे कि कौन से देवता और ये वो सब, और अचानक ये क्या कहने लगे कि कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल। तो ये तो सगुण व्यक्ति वाली बात हुई। और ये भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो स्वाभाविक है हमारा ध्यान जा सकता है कि भाई अभी तक तो आपकी कभी ऑफिस पे आती थी, कभी लेग्स पे आती थी, अभी तो एकदम से ये गुगली आ गई, ये क्या बात हुई? ये कौन सी बात आप कह रहे हो? भगवान आप क्या कह रहे हो? भगवान ये कह रहे हैं कि देखिए, प्रेम से पत्र पुष्प फल जल, आपको पत्र क्या है? पत्र का मतलब होता है पत्ता। पत्ते का प्रयोग क्या होता है? उसके सहारे से कोई चीज रखी जाती है। पुष्प क्या होता है? भगवान को अच्छा लगे, हम सोचते हैं जैसे हमें कोई पुष्प दे तो हमें अच्छा लगता है, तो हम सोचते हैं कि भगवान को हम पुष्प देंगे उनको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार जैसे कोई हमें फल दे तो हमें अच्छा लगता है, उसी प्रकार हम सोचते हैं कि भगवान को अगर हम फल देंगे तो भगवान को भी अच्छा लगेगा। और जिस प्रकार कोई हमें जल देता है, हम वैसे ही सोचते हैं कि भगवान को हम जल देंगे तो भगवान को भी अच्छा लगेगा। और ये सब जो है ये यहाँ पर केवल संकेत है। क्या संकेत है? कैसे संकेत है? देखिए समझिए, जो निष्काम भाव से, निष्काम मतलब एक होता है हम भगवान के मंदिर में गए, घंटी बजाई, हे भगवान मेरे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, या फिर जाके घंटी बजाई भगवान मुझे मेरी लॉटरी लग जाए, या फिर कोई घंटी बजाई भगवान मेरा फलाना फलाना काम हो जाए, पैसे मिल जाए, नौकरी मिल जाए, या जो भी मिल जाए। तो ये सारी के सारी जो भगवान की भक्ति है, ये शुद्ध बुद्धि निष्काम नहीं है, बल्कि ये अशुद्ध बुद्धि कामना से प्रेरित है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि जब मैं जिस भाव से मुझे भावित होकर जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक अपने सारे कार्य अर्पण करता है, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीछे एक बार जाना पड़ेगा। हमने मुझे ये याद नहीं रह गया किस श्लोक में ये बात हो रही थी, पर चर्चा ये हो रही थी कि हमें ये, जैसे आप ध्यान लगाएं और ध्यान में भगवान परमात्मा आपको समाधि में पहुंच गए, आपको सीधा सा परमात्मा के साक्षात्कार हो रहे हैं। तो अब आप एक बात बताइए, क्या समाधि में आप अनवरत बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे। समाधि छोड़ेंगे और बाकी के काम भी करेंगे। आप स्नान ध्यान करेंगे, आप भोजन करेंगे, आप जो भी जीवन में उपयोगी कार्य करते हैं वो कार्य करेंगे। तो क्या ये, हमने पिछली बार भी ये बात की थी, एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप समाधि लगा लीजिए, समाधि में हमेशा बैठे हुए हैं। भगवान ने गीता में ऐसा कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा है कि आप समाधि में बैठे रहो और कोई काम मत करो। बल्कि भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने सारे कार्य करते समय ध्यान मुझ पर लगाए रखो। तो ये जो पत्र पुष्प फल जल है, ये सब हमारे जीवन के कार्य हैं। और भगवान ये कह रहे हैं कि हम अपने कार्य करते समय भी जब अपना परमात्मा से संपर्क बनाए रखते हैं, तो भगवान हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं कि हमारा परमात्मा से संपर्क भी बना हुआ है और सारे काम भी चल रहे हैं। सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ।
सगुण रूप से प्रीति सहित मतलब जो हमारे सगुण, जो गुण, जो भौतिक कार्य हैं उनको सही सलामत करते हुए भी समाधि भी देता हूँ और वो समाधि का आनंद भी देता हूँ और काम भी करवाता हूँ। कितने आनंद की बात है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।